कई लोग अध्यात्म धर्म के नाम पर आडंबर या दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए और इससे बचा जाए? 60 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे, पर 1% सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। 2 बजे सुबह, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अब शुरू से ही आँख खुलती है, इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं। परमात्मा को तभी पा सकते हैं जब खुद को जानेंगे। ब्रह्म कुमारी से जुड़ी समाज में कई सारे मत हैं या धारणाएं हैं कि यहाँ माइंड वॉश किया जाता है। कर्म इंद्रियों पर राज करते हुए परमात्मा का ध्यान कर। नियम है वैसे यहाँ के ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुण। राखी बांधने के लिए हमारी बहनें जाती हैं, बुराइयों का दान लेने के लिए। नमस्कार। आधुनिक युग सुविधाओं युक्त है, लोग व्यस्त हैं, लोग भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग भौतिक रूप से सफल भी हैं, लेकिन चेतना स्तर पर तो कुछ तनावग्रस्त हैं, कुछ अशांत हैं, कुछ भटके हुए हैं। जीवन में ठहराव नहीं। ऐसे में अध्यात्म रास्ता दिखाता है। ब्रह्म कुमारी समूह भी कुछ ऐसा ही है। एक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं इस संस्था को लेकर, ये कैसे काम करता है और इसमें विचार मार्ग संदेश कैसा है। और तो आज इन सभी जिज्ञासाओं को लेकर, ये सभी सवालों के जवाब को लेकर जानने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए आज हमारे साथ हैं सरोकार मुलाकात में ब्रह्म कुमारी निर्मला देवी जी, जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, साथ ही ब्रह्म कुमारी संस्था रीवा की प्रमुख भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ब्रह्म कुमारी क्या है? क्या ये एक धर्म है? क्या एक दूसरा धर्म है? ये एक संस्था है या सिर्फ एक जीवन शैली है? क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारे दिल की आस है कि इस बात को सभी की जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एम ऑब्जेक्ट है नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे सो लक्ष्मी बन जाए। तो भला वो करनी क्या है? वो इस विद्यालय में पढ़ाई जाती है, जिसका साकार माध्यम साधारण रूप में तो दादा लेखराज थे। 60 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे परमात्मा की तलाश में। जब उनकी वो तलाश पूरी नहीं हुई तो वो एक दिन गुरु का सत्संग चल रहा था, बैठे थे और किसी परम सत्ता ने उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कोई खींच रहा है। बहुत रोका, नहीं रुके तो वो अंदर कमरे में जाके बैठ गए और परम सत्ता ने उनके तन में प्रवेश किया। वो नहीं समझ पाए आकर को है क्या। जब उन्होंने, उस परम सत्ता ने उन्हें जो दिखाया, पहले इतने भी देहधारी सब आत्माएं हैं, अपनी पत्नी, बच्चे सब आत्मा आत्मा रूप से, और वो उनको बोलने लगे। धीरे 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 ये जो उनके सामने आता था उनको साक्षात्कार हो जाते थे। तो वहाँ पर सिंध में फिर ये धूम मची, लोग आते गए। उन्हें आने में घर वालों ने रोका इसलिए था कि जो सत्संग में जाता है वो मीट, मछली, प्याज, लहसुन और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खाता है। मने थी कि जो सत्संग में आएगा वो ये सब चीज़ें नहीं खाएगा। क्यों? कि उन्हें नई दुनिया बनानी है, देवता बनाने हैं, फिर से सत्य आना है। ये वहाँ से शिक्षा मिली। धीरे 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 ये बढ़ता गया और परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया, जिन्होंने ज्ञान सुना वो उसी दिन से अपने आप को इस विद्यालय के विद्यार्थी और परमात्मा का अपने को बच्चा समझने लगे। वहाँ से उनको नाम दिया गया ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। जो भाई हैं जिन्होंने वहाँ के नियमों को पालन किया, और सबसे बड़ा नियम था ब्रह्मचर्य। तो कुमार जैसा जीवन, कुमारी जैसा जीवन, तो जो इन नियमों का पालन करने लगे वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए, जिनकी आज अगर मैं संख्या बताऊं तो कम से कम 12 लाख संख्या है, जो परिवार में रह के
और ब्रह्मचर्य का जीवन, सात्विक जीवन, जिनके जीवन में छल कपट, झूठ, चोरी, अशांति, डिप्रेशन सब समाप्त हो चुका है। आनंद का जीवन, क्योंकि समझ में आ गया ये सृष्टि चक्र पूरा हो रहा है, कलयुग जा रहा है, सत्य आने वाला है। ब्रह्म कुमारी के अनुसार परमात्मा कौन है और कोई उसे कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सहज है। परमात्मा उसे कहते हैं जिसको सारा विश्व माने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, इसका मतलब फादर एक है। दूसरा, परमात्मा उसे कहेंगे जिसका कोई पिता नहीं है, वो एक ही है। राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की है। ईसा मसीह ने भी कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक ने भी कहा एक ओमकार निरंकार, परमात्मा निराकार है। और संगे अश्व नाम से मक्का मदीना में मुस्लिम भाई भी एक निराकार अल्लाह का ध्यान करते हैं जिसका असली नाम शिव है। और परमात्मा को तभी पा सकते हैं जब खुद को जानेंगे। खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को कैसे जानेंगे? मैं कौन हूँ, ये उत्तर आज तक हमें किसी के द्वारा नहीं मिला, संस्था से मिल रहा है। मैं कौन? डॉक्टर के पास कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर नहीं बोलते हैं, मैं हाथ नहीं बोलती हैं, तो मैं कौन? मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा ज्योति बिंदु इस भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है। और उस आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, निराकार है, जिसका नाम शिव है। आप अपने बारे में बताइए, आप ब्रह्म कुमारी संस्था से कब जुड़ी? कुछ अनुभव अपने बारे में बताइए। 1966 में मैं 17 साल की थी। मैं 5 वर्ष से ढूंढ रही थी, परमात्मा का परिचय मुझे नहीं मिला। ये अपने ही परिवार में एक बहन आई थी, उन्होंने कहा धर्म गिलानी हो चुकी है, परमात्मा आ चुका है। मैंने उस बहन से कहा परमात्मा कहाँ से आया, कैसे, आपको कैसे पता पड़ा? उन्होंने कहा हमारा आश्रम है। मैंने कहा मुझे भी ले चलिए। मैं यूपी फिरोजाबाद में उस समय में रहती थी। मैं आश्रम गई, बहन जी ने जो कुछ बताया वो मुझे शायद याद नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर गया वो मेरे अंदर आज भी है। उन्होंने कहा परमात्मा निराकार है। विवेक ने स्वीकार किया परमात्मा निराकार ही हो सकता है, क्योंकि साकार होगा तो खाएगा पिएगा, और जो खाएगा पिएगा उससे स्वार्थ होगा, और जिससे स्वार्थ होगा वो परमात्मा हो नहीं सकता है। फिर मैंने कहा उस बहन से मुझे मिलना है परमात्मा से। तो मैं आपको यहाँ 101% सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि परमात्मा कहाँ है, तो उन्होंने सब मुझे बताया कि वो ज्योति बिंदु हैं, परम धाम रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा बैठी मेरे सामने। उसी घड़ी मैं सामने, बोले आंखें खोल कर बैठी। तो बोले कि तुम भी आत्मा हो, मैं भी, चलते हैं परमात्मा के पास। जैसे मैं यहाँ बैठी, मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं तो आपको अपना स्थान दिखने लगेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा देखो चलते हैं सूर्य चांद सितारों से ऊपर, आसमान से ऊपर, जहाँ चारों तरफ रेड प्रकाश है वहाँ बिंदु स्वरूप परमात्मा विराजमान है। मैं देखने लगी और मैं बहुत आनंद आया मुझे। 20 मिनट बैठे, उसके बाद वो चली गई। उन्होंने कहा यही है परमात्मा से मिलने का। मैंने सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठ के ध्यान किया, आंखें खोलकर मुझे परमात्मा से मिलना है। मैं ऐसे एक दिन, दूसरे दिन, ठीक 10 बजे से 5 तीसरे दिन ऐसा ही किया। और तीसरे दिन फिर परमात्मा को इस धरा पर उतरना पड़ा। मेरे सामने ज्योति बिंदु प्रकट हुआ। मेरी उस समय के आनंद का ठिकाना नहीं, और मैं उस अनुभव का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बस उसी समय से मैंने ये जीवन परमात्मा के हवाले किया कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले, सब ढूंढ रहे हैं उसको। इसी संकल्प से हम ब्रह्म कुमारी के रूप में आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी होती है? 2 बजे सुबह, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अब शुरू से ही आँख खुलती है। इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि मैं 2 बजे उठना ही है, 3 बजे उठो, 4 बजे तो उठना ही है। लेकिन पर्सनल में
2 बजे उठना और दिन में चाहे जो भी सेवाएं हैं कितनी भी करते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक हम ध्यान करते हैं और 4 बजे से हम घर का आश्रम की जो भी सेवाएं वो करते हुए स्नान करके 6:30 से फिर यहाँ पर सामूहिक रूप में क्लास चलती है 8:30 तक और इसके बाद फिर कारोबार नाश्ता है, ये जो भी यहाँ रहते हैं 20 लोग रहते हैं, उनका भोजन पानी सब कुछ यहीं पर होता है और सारे दिन कोई थकान नहीं होती है और कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाना है, सेवाएं चारों तरफ हैं। इस रीवा क्षेत्र में भी हमारे 20 सेवा केंद्र हैं, सब जगह जाना, दिन भर बिजी रहते हैं और रात के 10 बजे सो जाते हैं। ब्रह्म कुमारी को जीवन पर्यंत कौन से नियम मानने पड़ते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है? इन 4 नियम हैं वैसे यहाँ के: ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुण। जीवन में कभी तनाव ना आए, दैवी गुण माना सदाई हर्षित मुक्ता, गंभीरता, मधुरता, सरलता, ये सारे जीवन में होनी चाहिए। ब्रह्म कुमारी एक निःशुल्क कोर्स चलाता है राजयोग, उसके बारे में बताइए। वास्तविकता यही है, राजयोग के जो सही अर्थ होते हैं वो ये है, राजयोग माना कर्म इंद्रियों पर राज करते हुए परमात्मा का ध्यान करना। राजयोग माना इस योग से राजा पद की प्राप्ति होती है। जैसे कहा गया है, राजा जनक विदेही कहलाए थे, रहते राज में थे लेकिन राज में रहते हुए उनका ध्यान परमात्मा की तरफ रहता था। राजयोग से हमारे जीवन में सारी शक्तियाँ आती हैं जो हम दूसरों पर भी राज कर सकते हैं। तो राजयोग बहुत सरल है कि हमारा तन भले जो भी कार्य कर रहा है लेकिन मन हमारा ईश्वर में लगा रहे, तो हमें ईश्वर से जो शक्तियाँ मिलती हैं, जो करंट मिलती है, उसके आधार से हमारी जो कार्य करने वाली क्षमता है, आत्मा है, वो शक्तिशाली बनती है। या ये कहा जाए कि श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा गया है, तो वो 16 कला कहाँ से आती हैं? वो इस राजयोग से आती हैं हमारे जीवन। ब्रह्म कुमारी से जुड़ी समाज में कई सारे मत हैं या धारणाएं हैं कि यहाँ माइंड वॉश किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब किसी को भटके हुए को सच्चा रास्ता मिल जाए तो आप बताइए कि वो झूठे पे चलेगा या सच्चे पे चलेगा? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम स्थूल में किसी को लगाने से कोई हो जाता है। हमारे यहाँ 7 डेज कोर्स होता है, 7 दिन का। पहले दिन ये पढ़ाया जाता आप कौन है। जब हम पढ़ाते हैं तो उन्हें लगता है अरे अभी तक तो हम अपने को नहीं जानते थे, मैं कौन है, मैं तो समझ रहा था मैं फलाना ऑफिसर फलाना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो जब हम खुद को जान लेते हैं फिर परमात्मा का परिचय। तो परमात्मा का जब परिचय मिल जाता है तो ये हमें मालूम हो गया कि मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ, परमात्मा भी अविनाशी है। मरने का जो भय है, चिंताएं हमारे जीवन से समाप्त हुई। ब्रह्म कुमारी का ध्यान या मेडिटेशन बाकी सबसे अलग कैसे है और उसका महत्व क्या है? अलग ऐसा है कि जितने भी ध्यान किए जाते हैं वो सब फिजिकल हैं। कोई मंत्र जाप करता है, कोई माला फेरता है, कोई गुरु का ध्यान करता है, कोई मूर्ति का ध्यान करता है। यहाँ का हम इस देह से न्यारे, हमारा सभी का घर है परम धाम, असली घर है जहाँ से हम आए। कहते हैं ऊपर से आई ऊपर जाना है, और वो ऊपर कहाँ है? 5 तत्वों से परे साकार सृष्टि जो है आसमान तक है। इस साकार सृष्टि से परे परम धाम, मुक्ति धाम, निर्माण धाम, उसको कई नामों से पुकार। कई लोग अध्यात्म धर्म के नाम पर आडंबर या दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए और इससे बचा जाए? पहचानना तो सहज है, दिख ही रहा है, क्योंकि बेचारे हैं, उन्हें उस जिसकी तलाश में
वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो उन्हें बताने का कर्तव्य हम सबका है, हम कर्तव्य कर भी रहे हैं। अब जब किसी को रास्ता दिख ही नहीं रहा है तो उनका हम कसूर भी नहीं मानते हैं, तो वो उस आडंबर में फंस रहे हैं कि शायद हो सकता है ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, हो सकता है और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो और ही दलदल में फंसते जा रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उन्हें रास्ता बताएं। और फिर आज एक लोकवृत्ति इतनी हो गई है कि वो समझते हैं कि धर्म है तो हमें पैसा कमाना है, तो सोचते हैं कि ये हमारा धंधा ख़त्म कर रहे हैं, तो हमसे फिर वो दूर भी रहते हैं और हमें हमारे पास ना आते हैं, और हम जाएं तो वो समय भी नहीं देते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जिनके भाग्य में नहीं है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि सत्य में संख्या भी थोड़ी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए वो जब विनाश होगा तो परम धाम में आत्माएं चली जाएंगी अपने कर्मों का हिसाब किताब। आजकल कई लोग सफल भी हैं, धनवान भी हैं, लेकिन परेशान हैं, अशांत हैं। क्योंकि भौतिकवादी हैं, भौतिक को वो समझ रहे हैं कि ये हमारे काम आने वाली चीज़ है, जिसको खास करके अर्थ के पीछे अपना विवेक भी उनका काम नहीं कर रहा है। तो यही कहा जाएगा कि उन्हें उनकी परेशानी जान के और हमें परेशानी को दूर करना है। अब परेशानी तो इसलिए होगी कि बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। मुझे आप ही बताइए कि मैं कहती हूँ 1 किलो आप शांति खरीद के ला दो बाज़ार से, किसी दुकान पे मिलेगी? तो जो मुझे चाहिए, जो आत्मा को चाहिए, जो हर व्यक्ति को चाहिए, वो मार्केट में नहीं है, लेकिन ये ज्ञान भी उनके पास नहीं है। क्या चाहिए मनुष्य को? आप देखिए, मैं एक छोटा उदाहरण देती हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, अगर रोड से कोई आवाज़ आ जाती है तेज़ी से, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जब तक आपको ये ज्ञान न मिल जाए कि क्या हुआ, तब तक आपका मन वहीं भटकेगा। और जब किसी ने आके ये कह दिया कि टायर फट गया था, टायर की आवाज़, तो कोई बात नहीं, आपका मन वापस आ गया। ज्ञान से शांति मिली, शांति से सुख, सुख से आनंद आया, आनंद आया तो आप एक दूसरे से प्रेम करने लगे, और प्रेम से शक्ति आई, और शक्ति से पवित्रता आती है। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं, इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा गया है। और ये 7 गुणों का सागर है परमात्मा। तो जब तक हम परमात्मा से नहीं मिलेंगे तब तक हमारी भटकन और ये सब दूर नहीं हो। आज के समाज में इतना भटकाव क्यों है? इसका समाधान क्या है आपके हिसाब से? उसका समाधान है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म का सही अर्थ होता है स्वयं को जानना, आत्मा को जानना। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, और जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तब तक हमारी ये भटकन दूर नहीं हो सकती है। क्योंकि भटकन शरीर की नहीं है, आत्मा की है। मन भटकता है तब शरीर उसके पीछे चलता है। शरीर तो जड़ है, आत्मा निकल जाती है तो ये आंखें खुली हैं लेकिन देख नहीं सकती हैं, कानें सुन नहीं सकते हैं। तो आत्मा ये कार्य करती है। आत्मा को जानना अध्यात्म की बात है। अध्यात्म का मतलब कोई घर छोड़ना नहीं है। अध्यात्म का मतलब कोई मंदिर में घंटे बजाने की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म का सही अर्थ होता है खुद को जानना, आत्मा को जानना। लेकिन आपकी बात का मैं पूर्णतः समर्थन करूंगा कि अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानना, खुद को समझना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये जानता हूँ कि आजकल कई लोग नशे की गिरफ्त में होते जा रहे हैं। आजकल नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हमारे स्थानीय शहर में भी काफ़ी ज़्यादा इस नशे को लेकर। तो नशे से कैसे बचा जा सकता है, और ब्रह्मा कुमारी संस्था इसको लेकर क्या प्रयास कर रही है? ब्रह्मा कुमारी का भी सरकार से MOU हुआ है और सारा काम उन्होंने सौंपा है, और यहाँ की रिजल्ट है कि 12 लाख लोग जो यहाँ से जुड़े हैं सब नशा मुक्त हैं।
और ऐसे ऐसे नशा मुक्त हैं। आप इस रीवा के ही जिनको हम लोगों ने मिस्टर बनाया हुआ है कि नशा मुक्त का, कि लखपति कछवा जो सब्जी मंडी का हेड है, वो हमारी बहनें माध्यम हम लोग बनाते हैं उनके पास जाने का। राखी का त्यौहार था, राखी बांधने के लिए हमारी बहनें जाती हैं बुराइयों का दान लेने के लिए। प्रतिज्ञा कराती हैं कि हमें इस राखी के बदले में हमें बुराई चाहिए। बुराई का मतलब है जो नशे हैं वो, या आपके अंदर में कोई गुस्सा है, ऐसी कोई चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है नशा छोड़ने के लिए काउंसलिंग करना। व्यक्ति के पास हम बैठते हैं, उससे पूछते हैं भैया आप नशा क्यों करते हैं, नशे का क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, नशा करने की क्या इसमें खूबी है, उनसे पूछते हैं। तो अधिकतर हमें जो मिला वो यही मिला कि घर की समस्या थी और मन अशांत था, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, अशांत मन रह कैसे सकते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा, किसी ने कहा तो हम पीने लगे। उससे थोड़े समय के लिए हम अपना वो भूल गए, चिंता दुख भूल गए, और फिर हमारी आदत हो गई। अब वो नशा नहीं हमको छोड़ता है। तो सबसे बड़ा हमने जो फ़ायदा समझा है, फिर हम उनको मेडिटेशन सिखाते हैं कि अब परमात्मा को याद करो तो उससे हमें शक्ति मिलती। नशे के रोकथाम के लिए बहुत ही सफल प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, आपकी संस्था की तरफ से। अंततः आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, और साथ ही अगर कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है? हमारा युवाओं के प्रति यही है कि युवा एक ऐसी जीवन है जिधर मोड़ना चाहें उसको हम मोड़ सकते हैं। जिसको हम कहेंगे हरी लकड़ी होती है उसको मोड़ना आसान है, और जब सूख जाती है, बड़ी होती है, मोटी होती है तो मुश्किल होता है। युवाओं को संग की आवश्यकता है। अच्छा संग मिले, हमारा युवा बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो युवाओं का जो खाली घर शैतान का हो जाता है, हम उनके मन को कार्य देते हैं, सौंपते हैं कि आप ऐसा सोचना शुरू करिए और 7 दिन हमारे संस्था में आइए। आधा घंटा विदाउट निःशुल्क यहाँ ये शिक्षा दी जाती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है और कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप पर जब समय, तब आप समय दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी समय आइए, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लेके आना है, कुछ चढ़ाना है, कुछ नहीं है। हो सके डायरी पेन लेके आओ, जो हम समझाएंगे वो आप लिख लेंगे, याद नहीं रहता है तो फिर पढ़ लेंगे। तो 7 दिन कोर्स के बाद फिर रेगुलर क्लास यहाँ होती है सुबह और शाम, तो रेगुलर क्लास में फिर आने लग। यकीन है। तो मुझे लग रहा है जितने भी तमाम जिज्ञासाएं थी, सवाल थे सबके मन में ब्रह्मा कुमारी संस्था को लेकर, और जो भी धारणाएं थी, यकीनन सभी को जवाब मिल गया होगा उनके सवालों का। तो अब मैं स्वप्निल आपसे ले रहा हूं इजाज़त, फिर मिलेंगे कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।